अब मैं बहुत ही अदब के साथ विधायक जी की खिदमत में दरखास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलिमात से हमसे फरमाएं। आज के बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की कि हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई चौधरी वाजिद अली जी और इस खूबसूरत प्रोग्राम के बड़ी खूबसूरती के साथ निजामत कर रहे हमारे मौलाना नासिर साहब, यहाँ मौजूद हमारे जलालाबाद के साबिक चेयरमैन भाई अब्दुल गफ्फार साहब, हमारे विनोद भाई, सदाकत भाई, अलीम भाई बैठे हैं, निसार भाई, हाजी गफ्फार साहब और हमारे नगर पंचायत के भी भाई कुछ मेंबर हैं। सभासद के लोहारी जाने तो लोहारी से ऐसा लगाव है, इन्होंने कहा कि हम भी विधायक जी आपके साथ लोहारी चलेंगे। तो हमारे 50 मेंबर हैं, हमारे इकबाल भाई हैं, एक और शायद हाँ जावेद मेंबर एक छोटे से हमारे नगर पंचायत के, ये भी आपके बीच में आज यहाँ मौजूद हैं। भाई नदीम राव साहब हैं, नसीम भाई, नाम मेरे लिए सभी सम्मानित हैं, सभी जिम्मेदार हैं और मैं समझता हूँ कि लोहारी की सभी क्रीम सभी जिम्मेदार डॉक्टर बरकतुल्लाह साहब, जो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कामों में जो है बहुत आगे रहते हैं और कस्बे के गांव के लोगों की जो परेशानी है, जो हमारी बेवाएं हैं, मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इस मदरसे में भी इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा हिस्सेदारी इस मदरसे को ऊंचाइयों पे ले जाने की मैं डॉक्टर साहब की समझता हूँ। और कुछ बड़ी खुशी होती है जब यहाँ आते हैं। मैं समझता हूँ कि खुदा का ऐसा नूर मतलब बरस रहा होता है इस जगह पे, जो बुजुर्गों की बस्ती है, भाई गुजरा है यहाँ पे, बड़े बुजुर्गों ने यहाँ आके जो है बहुत मतलब रहे हैं यहाँ पे, उसकी लज्जत से पूरे लोहारी में मैं समझता हूँ मेरा तो दिल से जुड़ाव रहता है। लोहारी आने का हमेशा बहुत तबीयत करती है और जब आते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो सभी जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे अखबार नकीस भी यहाँ पे, अखबार वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं, अभिषेक राणा जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से इस प्रोग्राम को कराने की कोशिश की। सुबह बस स्टार्ट नहीं हो रही थी तो सुबह से लगे रहते, क्योंकि कल छुट्टी थी, बस बंद रही तो सुबह को स्टार्ट होने में बड़ी दिक्कत थी। वहीं पहुँच गए, वहाँ फतेहपुर खड़ी हुई थी बाबा सूरजमल जी के यहाँ, बाबा सूरजमल कॉलेज में, तो वहाँ से बस को दिवा के लेके आए। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने पूरे हिंदुस्तान में एक कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से 25 बसें हैं और 25 बसों में से 5 बसें हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से 2 बसें ये हम लोगों को दी गई। और इनका देने का मकसद ये है क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो दूर दराज के गाँव के जो बच्चे होते थे, जिन्हें कंप्यूटर की जो है पढ़ाई, जो कंप्यूटर को नहीं सीख पाते थे, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। 5 दिन में 2-2 घंटे करके 10 घंटे तक ये बच्चे सभी कंप्यूटर के बारे में सीखने की, जो कंप्यूटर के बेसिक होते हैं, जो शुरुआत होती है, उस चीज़ को सीखने का इन्हें बच्चों को मौका मिलेगा। भाई आजकल नेट बैंकिंग सारी आप देखो, बच्चे जो जानते हैं घर से बैठे बैठे नेट बैंकिंग करते हैं। साइबर क्राइम हो रहा है, उससे किस तरीके से बचा जाए वो इन बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। और फिर आगे चलते जो सर्टिफिकेट मिलेगा जो डायरेक्ट इनके मोबाइल नंबर पर, क्योंकि मोबाइल नंबर इनका लिंक होगा आधार कार्ड के साथ, तो डायरेक्ट मंत्रालय से जो मोबाइल नंबर जो सर्टिफिकेट इनके मोबाइलों पे आएगा, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर इनकी नौकरियों में या इनके मुस्तकबिल के लिए जहाँ भी जरूरत होगी, तो ये सर्टिफिकेट की जो 10 घंटे की ट्रेनिंग ये बच्चे लेंगे, इनके काम आएगा। ये बच्चे क्योंकि हमारे देश का मुस्तकबिल हैं। और मैं कहता हूँ आपको, वो दिन हमें याद नहीं, खासतौर से मैं अपने मुस्लिम कौम को कहना चाहता हूँ, जब सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो है जिले गाँव फिर रहे थे, तो बहुत से मुखालफिन उनकी मुखालफत करते थे, उनके जूतों के हाथ डाले गए
और आज देखें आप यूनिवर्सिटी से कितना बड़ा फायदा मुसलमान को नहीं, सभी लोगों को हो रहा है। कितने लोग, कितने बच्चे तालीम ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान की पूरी जुडिशरी में अलीगढ़ के बच्चे सबसे ज्यादा चुन के आते हैं और सबसे ज्यादा जजेस पूरे हिंदुस्तान में अगर हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हैं। ऐसा लॉ डिपार्टमेंट अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। तो सोचो अगर उनकी मुखालफत वो बेचारे बैठ जाते, वो यूनिवर्सिटी ना बनती तो कितना बड़ा नुकसान जो है हम सबको, पूरे हिंदुस्तान को, और मेरा कहना है कि खासतौर से मुस्लिम कौम को होता। और हिंदुस्तान तो ऐसी खूबसूरत, हमारे हिंदुस्तान की एक, मैं समझता हूँ, वानगी है। इस तरह का हमारा कानून है, हमारा जो है सेकुलर देश है। हर आदमी को इस मुल्क में रह के पूरी आज़ादी है। आज़ादी के साथ अपना आज़ादी से वोट करने का उसे इख्तियार है। अभी मुझे बड़ी खुशी हुई लोकतंत्र में, आप देखें हम लोग ना चुनाव जीत के आप आए, कैराना से नायब हसन जीते हैं सभी। मतलब आप ये देखिए कोई मुस्लिम वोट से नया नायब हसन जीत सकते थे। हमारे हिंदू भाइयों ने बराबरी के साथ हमें वोट दिया जब हम लोग जीत के विधानसभा में और पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। आज इकरार हसन कैराना से जीती हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। न जाने कितने मुस्लिम वोटर के साथ साथ कितने हमारे हिंदू भाई ने लाखों वोट उन्हें दिया जब उन्होंने पार्लियामेंट में पहुंचने का काम किया। अभी परसों हमारे बिहार से एक कैबिनेट मिनिस्टर आए हुए, तो उनका मेरे पास टेलीफोन आया, साहब मैं सामने में आ रहा हूँ, विधायक आपका देखा कि आप कहाँ से विधायक हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इत्तेफाक से हमारी उनसे मुलाकात हुई। पहले गेस्ट हाउस में बैठे, फिर जलालाबाद भी आए। तो मैं लोकतंत्र की खूबसूरती ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो बिहार से एक मुस्लिम, जमा खान उनका नाम था, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके वो प्रेसिडेंट रहे। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। मुझे सुन के बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा आप कैसे जीते? उन्होंने कहा भाई मैं इलेक्शन लड़ा, मुझे सभी नौजवानों ने, स्टूडेंट ने मुझे वोट दिया, मेरी बड़ी कामयाबी वहां पे हुई। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती। एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो है जमा खान नाम का लड़का, जो आज जो है बिहार की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर है, जो नीतीश जी के 11 मंत्रियों में से एक है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जीतकर वहां से प्रेसिडेंट बने। तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। हम सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आज विनोद भाई हमारे बीच में बैठे हैं, अभिषेक जी हमारे बीच में हैं, और भी न जाने कितने साथी हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, इस तरह का था, उन्हें बुलाया, इत्तला नहीं हुई, इतने सब लोग आते हैं मिलजुल कर इस देश को, इस प्रदेश को, अपने नौजवानों को, इन प्यारे बच्चों को, जो हमारा मुस्तकबिल है, देश का मुस्तकबिल है, अपने माँ बाप के मुस्तकबिल हैं, ये लोग पढ़ लिख के नेक, काबिल, अच्छे इंसान बनेंगे, कुछ ऊंचे ऊंचे पदों पे जाएंगे, अपने गांव का नाम, अपने माँ बाप का नाम, इस देश का नाम रोशन करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, बड़े सेकुलर सोच उनकी है। वो उन्होंने मतलब ये गाड़ी इसलिए भेजी, 1 साल तक ये दोनों गाड़ियां हमारे जिले में रहेंगी। तो न जाने कितने इन बच्चों को 14, और बड़े लोग भी, यही नहीं कि 15-20 साल के बच्चे सीख रहे हैं, अगर 50 साल के भी कोई बड़े नौजवान, कोई 60 साल के बुजुर्ग भी अगर कंप्यूटर की नॉलेज लेना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा लेना चाहते हैं, तो वो इन गाड़ियों के बसों के थ्रू ले सकते हैं, फ्री में। बिल्कुल जनरेटर लगा हुआ है बस में, एसी चलता है, सिखाने वाला बिल्कुल हर वक्त मौजूद है। कोई बात बच्चों आपको समझ में ना आए, आप 1 बार नहीं 10 बार उसे क्लियर कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से